हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 27 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं। सेंटर इशूड ए नोटिफिकेशन अपॉइंटिंग विच हाई कोर्ट्स चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वर्ले एज अ चीफ जस्टिस ऑफ एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कौन से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं प्रसन्ना बी वर्ले, जिन्हें बनाया गया है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो ये हैं कर्नाटका के चीफ जस्टिस। India's Air Force IAF conducted exercise along with the French Air and Space Force and United Arab Emirates UAE Air Force. What is the name of the exercise? तो अभी हाल ही में इंडिया ने फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स एंड यूएई के एयरफोर्स के साथ में एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? उस एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट नाइट। Which states India's second very low frequency VLF radar station being set up by the Indian Navy? तो अभी कौन से स्टेट में इंडिया का जो सेकंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन है वो कौन से स्टेट में सेटअप किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा? तो ये सेटअप किया गया है तेलंगाना में। Who won the ICC's Men T20 Cricketer of the Year 2023 award? तो ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 23 अवार्ड ये किसे मिला है? ये मिला है सूर्य कुमार यादव को। Who named the ICC's वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर? वुमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं हैली मैथ्यूज। Which state would set up a melanistic tiger? मेलानिस्टिक टाइगर को ब्लैक टाइगर भी बोला जाता है। तो विच स्टेट गवर्नमेंट जो सेटअप करेगी मेलानिस्टिक टाइगर सफारी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, वो कौन से स्टेट है जो सेटअप करेगा मेलानिस्टिक टाइगर सफारी? तो ये सेटअप करेगा उड़ीसा। कैबिनेट ने अप्रूव्ड किया है साइनिंग ऑफ ए MOU बिटवीन इंडिया एंड कौन सी कंट्री के साथ में फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो ये इंडिया और ओमान के बीच में MOU साइन होगा। इंडिया एंड साहिल ठाकुर finishes 47th in a giant slalom in Winter Youth Olympics 2024. It was held in which country? ये कौन सी कंट्री में हेल्ड हुआ है विंटर यूथ ओलंपिक्स? तो ये हेल्ड हुआ है साउथ कोरिया में। A total of 256 beneficiary of PM Vishwakarma have been invited by the Ministry of Defense in the as the special guest to the to witness the Republic Day parade to be held at राष्ट्रीय पाथ इन न्यू दिल्ली। तो टोटल जो है 256 बेनिफिशियरी ऑफ PM विश्वकर्मा, इन्हें इनवाइट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज अ स्पेशल गेस्ट टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड, जो कि हेल्ड होगी राष्ट्रपात इन न्यू दिल्ली में। RBI ने अप्रूव किया है LIC's एप्लीकेशन फॉर एक्वायर 9.99% होल्डिंग ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ HDFC बैंक का। तो RBI ने अप्रूव किया है कि LIC को टू एक्वायर 9.99% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ HDFC बैंक। Zomato receives RBI nod for to operate payment aggregator. Virat Kohli named as a ICC Men's ODI Cricketer of the Year 2023. तो विराट कोहली को बनाया ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने विराट कोहली। इंडियाज रोहन बोपन्ना इंडिया के रोहन बोपन्ना को मिला है, ये बने हैं ओल्डेस्ट प्लेयर टू होल्ड द नंबर 1 स्पॉट ऑन मेंस डबल टेनिस। तो इंडिया के रोहन बोपन्ना ये जो है ये है ओल्डेस्ट प्लेयर टू होल्ड द नंबर 1 स्पॉट इन मेंस डबल टेनिस। India's Coast Guard has
इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ सेलिब्रेटेड 48th रेजिंग डे, जो कि मनाया जाएगा February 1 में। REC लिमिटेड जो कि एक महारत्न पावर फिनेंस कंपनी है, विल लैंड अप टू 1,20,000 crore फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रूफ टॉप सोलर पैनल्स अंडर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। सूर्योदय योजना के अंडर में REC महारत्न पावर फिनेंस कंपनी ये लैंड करेगी 1,20,000 crore फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रूफ टॉप सोलर पैनल्स, जो कि लगाए जाएंगे। इंडिया ACME एंड जापान IHI साइन किया है इन्होंने फॉर ग्रीन अमोनिया सप्लाई डील के लिए। कैबिनेट ने अप्रूव किया है फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी बिटवीन इंडिया एंड डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है जॉइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमेटी, जो कि इंडिया और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में होगी। टर्की ने अप्रूव किया है स्वीडन्स नेटोज मेंबरशिप आफ्टर 20 months डिले। टर्की अप्रूव्स स्वीडन्स नेटो मेंबरशिप, जो कि आफ्टर 20 months डिले के बाद में उन्होंने उसे अप्रूव किया है। DGCA ने स्लैब किया है 1.1 crore पेनल्टी ऑन एयर इंडिया फॉर सेफ्टी वायलेशन के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ मुंबई बेस्ड मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड फॉर एक्विजिशन ऑफ 14 फास्ट पेट्रोल वेसल FPVs फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड एट द कॉस्ट ऑफ 1,070 crore। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मुंबई की मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स के साथ में, जो कि एक्वायर करेंगी 14 फास्ट पेट्रोल वेसल FPVs फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एट द कॉस्ट ऑफ 1,070 crore में। 14th नेशनल वोटर्स डे जो है, 14th नेशनल वोटर्स डे, ये मनाया जाएगा ऑन 25 जनवरी 2024 में। इसकी थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। विच स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है गृहा ज्योति स्कीम, जो कि अंडर विच, इस स्कीम के अंडर जो BPL कार्ड होल्डर है उन्हें मिलेगी 200 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। सो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है गृहा ज्योति स्कीम, जिसके अंडर एवरी BPL कार्ड होल्डर को मिलेगा 200 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो ये लॉन्च किया है तेलंगाना के द्वारा। विच सिटी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनोग्रेट किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स एट द नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। तो ये कौन से सिटी में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, थैंक यू।